अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवा इति नामिने। अतिमर्ते चरित्राय स्वाश्रितनांश्च पालिने जीवदुःखे सदा आर्ताय श्रीनाम प्रेम दायिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रीय साधु संघ। हम हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित ये प्रबंध पाठ कर रहे हैं। शास्त्रीय साधु संघ, जिसके अंतर्गत श्रील परम गुरुदेव ने वर्णन किया कि मैं इस जगत में अज्ञ अंध और पतित व्यक्ति की भांति रह रहा था। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके विषय में कुछ भी ना तो जानता था और ना ही इस विषय में किसी से कोई जिज्ञासा करता था। किंतु मेरे गुरुपाद पद्म जो गोलोक से इस जगत में आविर्भूत हुए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उन्होंने कृपा पूर्वक मेरे जैसे अज्ञानी अंध व्यक्ति को एक सद उपदेश प्रदान किया। भली प्रकार से उन्होंने मुझे बता दिया
कि साधु संग के बिना मंगल का और कोई उपाय नहीं है। मंगल का उपाय और कोई नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान की कृपा साधु संग के द्वारा ही होती है। ये मुझे उन्होंने बतला दिया कि इसके अतिरिक्त और कोई पंथा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। और फिर उन्होंने भली प्रकार से मुझे ये भी समझा दिया कि भगवान के अनुगत और कृष्ण की ही एकमात्र शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति जो हैं वही साधु हैं। गुरु भोगी अथवा गुरु त्यागी को साधु नहीं कहते। गुरु सेवक ही जो है वो एकमात्र साधु है। ऐसे वाले साधु का जो संग है वो हमारे लिए परम प्रयोजनीय है, अत्यधिक आवश्यक वस्तु है और वही सबसे श्रेष्ठ मेरा कल्याण करने वाला है। ये बात भी मेरे को मेरे गुरुपाद पद्म ने भली प्रकार से समझा दी। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि साधु ही वास्तविक रूप में जीवन के जीवन स्वरूप है। अर्थात एक व्यक्ति के जिसके भीतर में प्राण है, मनुष्य शरीर धारण जिसका हो गया, उसका वास्तविक जो उसको जीवन प्रदान करने वाले हैं वो साधु ही हैं। यदि साधु किसी के जीवन में ना आए तब मनुष्य शरीर होने पर भी वो व्यक्ति मृत प्राय ही रहता है और उन्हीं समस्त क्रियाओं को ही करता है जो पशु पक्षी और समस्त योनियों वाले जो प्राणी करते रहते हैं। इसलिए साधु ही वास्तविक रूप में एक मनुष्य के जीवन स्वरूप हैं, अर्थात उसको जीवन देने वाले हैं, उसको जीवन का मूल्य बतलाने वाले हैं। इसलिए साधु के अतिरिक्त, गौर भक्त के अतिरिक्त हमारा कोई भी बंधु और परम आत्मीय नहीं है। उनके अतिरिक्त वही वास्तविक रूप में परम बंधु हैं। ये बात मन में भली प्रकार से जिसके आ जाती है वही फिर मंगल को प्राप्त करता है। अब ये सारी बातें परम गुरुदेव ने क्या कही कि मैंने अपने गुरुपाद पद्म से इन बातों को सुना, अथवा उन्होंने कहा कि मेरे गुरुपाद पद्म ने कृपा पूर्वक मुझे ये बातें बतला दी। कौन कौन सी बातें बतलाई? ये शिला प्रभुपाद जी की सारी बातों को हम लोग 1, 2, 3, 4 संख्या के अनुसार स्मरण कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला उन्होंने क्या कहा मेरे को? उन्होंने मुझे भली प्रकार से समझा दिया कि साधु संग के बिना मंगल का अन्य कोई उपाय नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की सेवा को प्राप्त करने का, कृपा को प्राप्त करने का। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान की कृपा अथवा भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए अभिलाषी है उसको क्या करना चाहिए? साधु संग, साधु सेवा, साधु कृपा की कामना। ये पहली बात प्रभुपाद जी ने बतला दी। दूसरा फिर बतला दिया कि जो भगवान का अनुगत है और
एकमात्र कृष्ण की ही शरण ग्रहण किया हुआ है, वही व्यक्ति ही साधु है। उसी को साधु समझना और किसी व्यक्ति को साधु नहीं समझना। ये सब हम कल विस्तार से सुन आए हैं, इसलिए अभी उसके डिटेल में और नहीं जाएंगे। तीसरा कि यही साधु संग ही जो है हमारे लिए अर्थात मनुष्य शरीर जिनको मिला है उनके लिए यही वस्तु ही वास्तविक रूप में सबसे अधिक प्रयोजनीय है और यही चरम कल्याण प्रदान करने वाली है। फिर कह दिया साधु ही वास्तविक रूप में जीव के जीवन स्वरूप हैं। साधु के बिना, गौर भक्त के बिना हमारा कोई बंधु या परम आत्मीय नहीं है। ये सारा कुछ प्रभुपाद जी ने कृपा करके बतलाया और परम गुरुदेव कह रहे हैं कि इस बात को मैंने उनसे भली प्रकार से सीख लिया। अब उसके बाद में परम गुरुदेव ने कहा कि जिनकी कृपा से ये सारी मंगलमय वाणियां श्रवण करने का मेरे को सुयोग मिला था, और कह रहे केवल मात्र मैंने मंगलमय वाणी उनकी श्रवण की हो ऐसा भी नहीं, उसके साथ ही साथ में मेरे को क्या हुआ था, मेरे को उनका देव दुर्लभ संग भी प्राप्त हुआ था, उनके निज जनों का संग भी प्राप्त हुआ है। अर्थात जो सारे उपदेश शिला प्रभुपाद जी ने किए यही सारा का सारा मैंने उनसे सुना भी, साथ ही साथ में उनको जीवन में पालन करते हुए देखा भी। उनके निज जनों को भी यही जो अत्यधिक मूल्यवान उपदेश है इसको पालन करते हुए उनके निज जनों को भी देखा है। अर्थात शिला प्रभुपाद जी ने बड़ा ही जो एक साधु का किस प्रकार का जीवन होता है और साधु संग से कैसे वही वास्तविक रूप में परम प्रयोजनीय है, ये उन्होंने क्षण क्षण में दिखलाया। सदैव उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला नरोत्तम दास ठाकुर, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, षड गोस्वामी, श्री रूप रघुनाथ इत्यादि इन सभी की वाणियों का ही पुनः पुनः कीर्तन किया। उनका ही, उनके द्वारा दिखलाया गया उपदिष्ट जो मार्ग है उसी का ही बड़ा आदर किया, उसी के विषय में ही सबको बतलाया। उसी प्रकार से गौरंग महाप्रभु के वचन अनुरूप जीवन उन्होंने धारण किया और मैंने उनको सदैव उसी प्रकार से देखा कि वो सब समय उन्हीं के संग में ही रहने वाले हैं, उनका संग करने वाले, उन्हीं की वार्ता बोलने वाले, उन्हीं की सेवा करने वाले, उन्हीं का ही उच्छिष्ट भोजी दास कह करके अपना परिचय देने वाले, गुरु भोगी से, गुरु त्यागी से सदैव बहुत दूर रहने वाले, उनके लिए खड़ग हस्त में लेकर के विराजमान, और जो गुरु सेवक हैं उनके साथ में बड़े घनिष्ठता पूर्वक संबंध रखने वाले। इस प्रकार का उनका जो देव दुर्लभ संग था वो भी मेरे को प्राप्त हुआ। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में प्रभुपाद जी के जीवन से ही मैंने क्या सीख लिया, देख करके भी, उनके वार्तालाप से भी, उनके व्यवहार से भी
कि वो कैसे शिक्षा प्रदान करते थे कि साधु कौन है, किसका संग करना है। ये सारा कुछ मेरा देखने का भी, अनुभव करने का भी अवसर मेरे को मिला था। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं कि इसीलिए क्या होता है, कोई बहुत बहुमूल्यवान वस्तु जो उन्होंने मेरे को प्रदान कर दी, जिस वस्तु में मेरे को प्रवेश करवा दिया स्वयं के द्वारा, अपने निज जनों के द्वारा, इसीलिए मेरा पुनः पुनः क्या इच्छा होता है जो उनके चरण कमलों की मैं धूल बन पाऊं। आद दानम तृणम दंतई इदम याची पुनः पुनः श्रीमद रूपो पदाम भोजो धूरी श्याम जन्मनि जन्मनि। जन्म जन्मांतर वही मेरे नित्य प्रभु हों और मैं उनका नित्य दास। वो मुझे अपनी शरण में ग्रहण करें, अर्थात जो उन्होंने ये वचन कहे हैं उसी के अनुरूप ही मैं अपना समस्त जन्म जन्मांतर व्यतीत करता रहूं और किसी भी विचार का मैं आदर नहीं करूं। इस साधु संग को गुरुत्व देकर के बहुत अधिक सब समय अपना जीवन व्यतीत करूं। तब उसके बाद में फिर परम गुरुदेव ने बतलाया कि साधु संग के बिना हमारे पास में भगवान को जानने का, भगवान के पास पहुंचने का, उनकी सेवा, उनकी कृपा प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। ये मेरा पूर्ण रूप में निर्धारित हो गया श्रीला प्रभुपाद जी के वचन अनुरूप। और उनके वचन जो हैं वो श्रीमद् भागवत के द्वारा पूर्ण रूप में अनुमोदित हैं। श्रीमद् भागवत में भी उसी बात को ही कहा गया। ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य चिंदन्ति मनो व्यासंगम उक्ति भी। कह रहे इस श्लोक में भागवत में उसमें भी क्या उपदेश दिया गया है। ये उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को। ये वाला श्लोक भगवान के मुख से उच्चारित। ततो दुसंगम उत्सृज्य, क्या करना चाहिए, दुसंग को पूर्ण रूप में परित्याग करके बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सदैव अपने आप को सत्संग में ही रखेगा। सब समय अपने आप को सत्संग में रखेगा, दुसंग से दूर भागेगा, दूर रहेगा, सत्संग में रहेगा, सब समय के लिए उसमें ही विचरण करेगा, साधु के संग में, साधु के वचन अनुरूप, साधु के उपदेश, उनके जीवन के आदर्श अनुरूप सब समय उसी प्रकार से व्यतीत करेगा। किस लिए कह रहे, उसी के द्वारा ही परम गुरुदेव ने आगे लिखा कि जन्म जन्मांतर से हमारे बड़े सारे संस्कार हैं, बहुत सारे संस्कार जो कुसंस्कार कहलाते हैं वास्तविक रूप में। जन्म जन्मांतर से हमारे बहुत सारे कुसंस्कार हैं और उसी के कारण ही हम लोग ऐसे वाली भोग की पिपासाएं रखते हैं या फिर ऐसे वाले त्याग की भावनाएं रखते हैं जिसका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ना तो भोगों का
और न ही त्यागों का। त्याग भी व्यक्ति करता है अपने ही भोग के लिए। भोग क्यों करता है? परम गुरुदेव ने अन्य किसी अपने प्रबंध में एक उदाहरण दिया कि भोग अर्थात खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं और रहने के लिए स्थान इत्यादि, अथवा कानों को प्रिय लगने वाले संगीत, अथवा जो स्पर्श इंद्रिय को सुख देने वाली वस्तुएं, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष का संग, ये जो सारा कुछ स्वर्ग की प्राप्ति करने की कामना और बड़े बड़े पद को प्राप्त करने की, धन संपत्ति प्राप्त करने की जो सारी कामनाएं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? भोग की पिपासा के अंतर्गत। ये हमारी क्यों ये वाली सारी वस्तुएं रहती हैं? क्योंकि इस बद्ध अवस्था में भ्रमण करते करते अनादिकाल से बहुत सारे संस्कार इकट्ठे कर लिए हैं। उसके द्वारा हम लोग मजबूर हैं, बाध्य हो जाते हैं, जानने पर भी छोड़ नहीं पाते। उसी में ही सब समय विचरण करते रहते हैं। मन जो है इनसे अलग हट करके, इन समस्त वस्तुओं से अलग हट करके कभी भी शांत नहीं होता। कभी भी शांत नहीं होता। ये सब कुछ भोग पिपासाएं जन्म जन्मांतर के संस्कारों से चली आ रही। इस जन्म में भी फिर वैसे वाला ही संग, वैसे वाले ही लोगों को देखना, उसी प्रकार के लोगों के साथ में सारे व्यवहार, सुनना भी उन्हीं सारी बातों को। इसी कारण से क्या होता जाता? वही सारी वस्तुएं ही हृदय पर बहुत प्रबल अधिकार करके रखती हैं, उनसे अलग नहीं हट पाते। और फिर दूसरा कह रहे हैं कि प्रछन्न भोग रूप त्याग पिपासा। हमारे में त्याग करना किस चीज का? मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैंने ये भी नहीं करना, मैं ये भी नहीं रखूंगा, त्याग करूंगा सब वस्तुओं का। वो भी किस लिए? परम गुरुदेव बोलते हैं कि एक उदाहरण है कि नेचुरोपैथी में वो लोग एक व्यक्ति को उपवास करवाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, किसी किसी को 21 दिन, किसी को 2 महीने उपवास करवाते हैं। बहुत सारी चीजें खाना नहीं, ये भी नहीं खाना, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बहुत सारी चीजें उनको छुड़वा देते हैं। किस लिए? इससे तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे जो पेट के अंदर आंतड़ियां हैं, उन सब की सफाई कर देंगे। अच्छी तरह से सफाई हो जाने दो, उपवास करो। उससे क्या होगा? फिर तुम्हारे को अच्छी तरह से जो सारी वस्तु, खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, जो सारा कुछ करने का इच्छा, वो सारा अच्छी तरह से करना। पहले से भी भूख बहुत अच्छी लगेगी, पहले से भी बहुत अधिक तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे। तो जो ये बीच में उपवास करवाया, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? भली प्रकार से और सारा कुछ मैं जो है धार ग्रहण कर पाऊं। तो इसलिए वो भी एक प्रकार से क्या कहलाता? दिखाई देने पर भी कि एक को भोग कहा जा रहा, दूसरे को त्याग कहा जा रहा है, किंतु दोनों ही क्या है? एक ही है। उल्टा दोनों में से खराब जो है अधिक, वो कौन से वाला है? जो त्याग वाला। किंतु जिसके पीछे भावना जो है वो गुप्त रूप में कौन सी रखी हुई है हृदय में, कि मेरे को इस प्रकार से अभी त्याग करके बाद में बिल्कुल हृष्ट पृष्ठ होकर के, मैंने स्वस्थ होकर के और अधिक वस्तुओं को ग्रहण करना है।
तो इसीलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो सारी वस्तुएं हैं इनका नाम है मनोधर्म। ये मनोधर्म है, ये आत्मधर्म नहीं है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कहते हैं शरीरगत धर्म। जैसे मेरे को प्यास लगेगी पानी पीना है, भूख लगेगी भोजन करना है, ठंडा लगेगा तो गर्म कपड़े पहनने हैं। ये सारा कुछ मेरा शरीरगत धर्म है। मूत्र आएगा, मल त्याग करने की इच्छा होएगी, वो करना पड़ेगा। ये सारे मेरे शरीरगत धर्म हैं। फिर जो ये भोग और त्याग रूप वस्तु बतलाई, ये क्या है? ये मनोगत धर्म है। ये केवल मात्र मेरे जड़ीय मन का एक बीमारी है, जड़ीय मन का। उसी के द्वारा ही मैं अपनी आप से क्या करता रहता हूँ? निर्णय करता रहता हूँ। कभी एकदम से भोगों को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न, कभी किसी किसी वस्तु को त्याग करके बड़ा प्रसन्न। मैं एक दिन 2 दिन मैंने पूरी तरह से उपवास कर लिया, जैसे नेचुरोपैथी वालों ने कहा था। ये भी एक प्रकार का प्रसन्नता देता है, तो ये भी उसी श्रेणी में आ जाता है। इसलिए ये मनोधर्म कह रहे हैं, मनोधर्म के हाथ से, शरीर धर्म के हाथ से मेरे को जो छुटकारा मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ऐसे वाले व्यक्तियों के संग से, ऐसे वाले व्यक्तियों के उपदेश से, जो क्या है इस शरीर धर्म और मनोधर्म से पूरी तरह से अलग हट करके, जो इन वस्तुओं से अलग हट करके क्या करते हैं? आत्मधर्म जो है उसमें जो सब समय निमग्न रहते हैं, उस वस्तु को, उस धर्म का जिनको पूर्ण रूप में ज्ञान है। ऐसे वाले जो साधु जो क्या कराते हैं, इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने अपनी कृपा करके, अपना संग प्रदान करके मेरी जो रक्षा कर दी, किस वस्तु से उन्होंने मेरी रक्षा कर दी? शरीरगत धर्मों से मेरी रक्षा कर दी, उपाधिगत धर्म। और जो ये भोग रूप और त्याग रूप जो धर्म के नाम पर वस्तुएं चलती हैं, मनोधर्म, इससे भी मेरा त्राण कर दिया, मेरी रक्षा कर दी। तो इसलिए साधु के संग से ही ये भली प्रकार से समझ आता है। उसी बात को कह रहे हैं, भागवत में लिखा है कि जब साधु का कोई संग करता है तब क्या होता है? साधु के मुख से निकले हुए जो वचन हैं, स्नेहपूर्ण वचन, कृपापूर्ण वचन जो हैं, उनके अनुभव सहित जो निकले हुए वचन, वही क्या करते हैं? एक बद्ध जीव के जो ये जन्म जन्मांतर के संस्कार, जो गांठें पड़ गई बहुत बड़ी बड़ी, जो छुड़ाने से भी छूटती नहीं, खोलने से भी खुलती नहीं, इनको वो अपनी वाणियों से काट देते हैं साधु। इसलिए भागवत में ही यही बात बोली गई। ततो दुसंगम उत्सृज्य मन व्यासंगम मुक्ति भी। मन के व्यसंग हैं हमारे। व्यसंग किसको कहते हैं? मन व्यासंग मुक्ति भी। अपनी उक्ति से साधु लोग क्या करेंगे? मेरे मन के व्यासंग। व्यासंग का अर्थ एक रूप में वहां पर किया भागवत में ही कि विपरीत जो क्रियाएं, जो मेरे लिए ही अमंगलकारी हैं, ऐसी वाली क्रियाएं जो मैं करता जाता हूं, उससे मेरे को मुक्त करा देते हैं। इसलिए हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि जन्म जन्मांतर के जो हमारे सारे संस्कार, यदि हम लोग
उनको अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साधु संग करना पड़ेगा। पुराने संस्कार के ऊपर ये वाले नए संस्कार जब चढ़ने प्रारंभ होंगे, तब पुराने वाले अपने आप से वहां से वो पलायन कर जाएंगे, गुम हो जाएंगे। इसको समझाने के लिए बोलते थे जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप लगा दी और उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग पूरी हो गई 60 मिनट की। अब मेरे को ये वाली रिकॉर्डिंग जो पहले हो गई, मैं चाहता हूँ कि ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं मेरे को आवश्यकता। अब ये बातें मेरे लिए अच्छी नहीं है जो इसमें रिकॉर्ड हुई हैं। मैं अभी अपने गुरुदेव की अच्छी बातें जो हैं, सद उपदेश जो हैं, उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो उसको क्या करो, नया वाला रिकॉर्डिंग का बटन दबा दो, नई रिकॉर्डिंग होती जाएगी जितनी, उतनी ही पुरानी वाली अपने आप डिलीट होती जाएगी। ऐसे ही रिकॉर्डिंग होती थी। हम लोगों ने भी उस प्रकार से वो रिकॉर्डिंग किया हुआ था। वो पैनासोनिक का रिकॉर्डर था और 60 मिनट की नहीं तो 90 मिनट की कैसेट मिलती थी रिकॉर्डिंग की। और अगर आपको एक बार रिकॉर्डिंग कर ली, वो पसंद नहीं है कि ये वाली कथा मैंने रिकॉर्डिंग के लिए लगा तो दी थी, किंतु आज जिन्होंने भी कथा किया उसमें कुछ विशेष बातें नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर अब क्या कर लेता हूँ, दोबारा से जो अच्छी कोई और विषय आएगा कथा का, उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, पुराने वाला अपने आप से वो गुम जाता था, रील के ऊपर नई रिकॉर्डिंग आ जाती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि साधु के संग के प्रभाव से उनके मुख से निकले हुए जो परम सत्य वचन हैं, वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति के हृदय में जो पुराने खराब संस्कार जो फोड़े की तरह हैं, जो कैंसर की तरह हैं, जो एक व्यक्ति का कितना कितना जन्म खाए जा रहे हैं, उन सब प्रकार के जो ये रोग हैं, उनको जड़ से काट करके पूरी तरह से अलग कर देता है साधु संग, साधु की उक्तियां। ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत रामबाण के समान है। बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनको वो दूर कर देता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को। इसके प्रमाण अनेकों हैं, जिनको साधु संग हो गया, जिन्होंने उस वस्तु को धारण करने का जो है चेष्टा कर लिया, उनका फिर जो चरम कल्याण वो हुआ है। व्याध, मृगारी परम उपकार को प्राप्त कर लिया और रत्नाकर दस्यु उसका उद्धार हो गया और वो वाल्मीकि बन गए। जगाई और माधाई उनका उद्धार हो गया। इधर लक्ष्य हीरा जो वैश्य हरिदास ठाकुर के संग से पवित्र हो गए। अब ये थे ऐसे वाले लोग जो कि समाज के अनुसार दुर्जन कहलाते थे, दुर्जन भी सज्जन बन गए। फिर जो जगत की रीति के अनुसार सज्जन लोग कहलाते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका चरित्र खराब नहीं था, इन्होंने चोरी कभी नहीं की थी, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, ये लोग निर्धन नहीं थे, बड़े पद पर थे, सुरूप थे, बहुत बुद्धिमान थे, किंतु तब भी उसका भी कोई लाभ नहीं है यदि जब तक साधु संग ना हो।
उस वस्तु का भी अधिक कुछ लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी जगत के जंजाल में फंसाने वाले पद, धन, संपत्ति, बुद्धिमत्ता इत्यादि। एक तरफ से यदि दुष्चरित्र वाले निंदनीय है, तो इसी प्रकार से जगत की रीति के अनुसार सच्चरित्र वाले भी वास्तविक रूप में निंदनीय है। उनका भी कोई अधिक लाभ नहीं है जब तक कि साधु संग नहीं होता। जब इन लोगों को साधु का अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का और भक्तों का जब संग मिल गया, तब इनके जीवन में जिस वस्तु की प्रधानता हुई, जिस वस्तु को इन्होंने अपनाया, वो वस्तु है साधु संग का प्रभाफल। खराब चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले, सारे लोग इस जगत के सब अच्छे और बुरे से अलग उठ करके, ऊपर उठ करके जो अप्राकृत चरित्र, उसमें वो प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए भागवत के एक और श्लोक में बतला दिया कि कुतो महत्गुणा हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मना रथेना धावत वही। पहली पंक्ति क्या है? यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना। कह रहे जिनके हृदय में भगवान के प्रति शरणागति नहीं, जो सब वस्तुओं के प्रभु हैं, उनके प्रति कोई सेवा की भावना, संबंध की भावना, उनके ओर जाने की भावना, कृतज्ञता, उस प्रकार की बुद्धि जिसकी नहीं है। यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना, ऐसे भगवान के प्रति जिनके साथ शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का, सब प्रकार का संबंध जिनके साथ में है, उनके प्रति जिनके हृदय में कृतज्ञता नहीं, उनकी सेवा करने की कामना नहीं, उनको जानने की इच्छा नहीं, ऐसे वाले जो व्यक्ति यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना, जिनके हृदय में उनके प्रति ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस जगत के अनुसार जितने भी सज्जन से सज्जन भी क्यों ना हो, वो भी दुष्चरित्र ही कहलाते हैं, वो भी वैश्य स्वरूप हैं, वो भी निंदनीय प्राणी हैं, अत्यधिक घृणित हैं, अपवित्र हैं। किस लिए? क्योंकि वो केवल मात्र जगत का अच्छा और जगत का बुरा, दोनों एक ही, इसको नहीं समझते। टट्टी को मल समझते, पैसे को मल नहीं समझते। सोने को अलग समझते, मिट्टी को अलग समझते हैं। दोनों वस्तुएं कैसी? सोना भी मिट्टी, मिट्टी भी मिट्टी। सारा कुछ खराब है। अविरिंचादपि अमंगलम, इस सारे स्थानों पर सारा कुछ अमंगल स्वरूप है, अपवित्र है, घृणा के योग्य है। उसमें से कुछ को मैं अच्छा मान लूंगा, किसी को खराब, वो होता नहीं। तो इसलिए वहां पर बोल दिया, जब तक एक व्यक्ति अपने मन रूपी घोड़े के ऊपर सवार होके चलता रहता, अच्छा काम करता नहीं तो बुरा, जगत के अनुसार, वो मन के ऊपर चलना, वो मनोधर्म है। मनोधर्म में झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, जगत के अनुसार झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा झूठ यही बोलता है जो भगवान को मानता नहीं, कोई सृष्टि के पीछे है ही नहीं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, उस तरह का। हम भगवान को नहीं मानते, किंतु हम सीवी रमन हैं, बहुत बड़े हम साइंटिस्ट हैं। भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं, किंतु मैं बहुत बुद्धिमान हूं। किस चीज का बुद्धिमान? इसलिए वो सारा कुछ जो है क्या है, चाहे दुर्जन वाला हो, चाहे इस जगत के अनुसार सज्जन वाला हो, सब कुछ निंदनीय है यदि वास्तविक रूप में साधु संग में ठीक वस्तु को पकड़ नहीं लिया। तो इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जो बातें मेरे को जो अपने गुरु पाद पद्म ने सिखला दी हैं, यही वाली बातें
ऐसे वाले साधु संग के बिना, जिसके बिना जीवन जो है जितना भी उन्नत से उन्नत इस जगत के अनुसार क्यों ना हो जाए, जिसका कोई मूल्य नहीं, उन्होंने मेरे को ये सारी बातें समझा दी। ऐसे वाला साधु संग जिसका इतना महात्म्य है, वो मेरे को इस जगत के सब प्रकार के विचारों से पूरी तरह से अलग हटा करके इतनी उच्च भूमिका पर बिठा देगा। ऐसे वाले साधु संग इतना जो कल्याणप्रद, इतना चरम जो प्रयोजन, उसके प्रति कह रहे हैं यदि मैं उदासीन रहूं, उसके प्रति यदि मैं उदासीन मतलब न्यूट्रल, कभी साधु कोई मिल गया, दो चार बातें सुन ली, सुना ली तो भी ठीक है, नहीं मिला, नहीं सुना, तब भी मेरा क्या आ रहा क्या जा रहा, इस प्रकार का एक जो व्यक्ति का यदि उदासीनता रहे, तब कह रहे हैं कि उसके मंगल की लाभ, मंगल प्राप्ति का, उसकी चेतना का, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, चित्त वृत्ति का विकास, इसके होने की संभावना कहाँ है, रास्ता कहाँ है और कोई? इससे भगवान की प्रीति का और कोई रास्ता नहीं है। किसके अतिरिक्त? साधु संग के अतिरिक्त। उसी बात को फिर आगे विशेष रूप में बतलाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे वाला साधु संग जो कैसा हो? गुरु सेवक, भगवद सेवक, भगवद अनुगत, भगवत शरण लेने वाला, गुरु शरण लेने वाला, ऐसे वाला जो साधु, ऐसे वाला साधु संग जो है सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ऐसे वाला निर्मल, पवित्र, अति उन्नत, महामंगल को प्रदान करने वाला जो साधु संग, ये बड़ा सुदुर्लभ है। किंतु सब भी एक कह रहे हैं कि एक आश्वास वचन दे रहे हैं, आश्वासन देते हुए कि बड़ा सुदुर्लभ है, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि ऐसे वाले व्यक्तियों का इस जगत में असंख्य लोगों में कोई एक दो विरले मिलते हैं। किंतु ऐसा होने पर भी ऐसा संग जो है, अगर कोई ऐसे संग की कामना करे, उस स्तर तक पहुंच जाए, जिस प्रकार के संग का महात्म्य समझे और उसको चाहे, उसके लिए प्रार्थना करे, तब फिर वो नहीं मिलेगा ये बात नहीं है, मिल जाएगा। एक बारे आप प्राप्त नहीं, पूरी तरह से ये जो ऐसी वस्तु नहीं है जो मिल ही नहीं सकती, मिल सकती है, असंभव नहीं है, मिल सकती है। किसको? किंतु कह रहे हैं जो व्यक्ति निष्कपट हो जाए, अर्थात चेतना के इस स्तर तक पहुंच जाए कि वास्तविक रूप में उस प्रकार के जो महत्व संग की लालसा उत्पन्न जिसके हृदय में हो जाए, निष्कपट हो, मुख से कहने वाला नहीं, मैं साधु संग चाहता हूं, साधु संग चाहता, किंतु करना कुछ भी नहीं चाहता, चाहता केवल अपनी इच्छा पूरी करना, ऐसे वाला नहीं। तो कह रहे कि ये जो जगत है, परम गुरुदेव कह रहे इसका नाम वास्तविक रूप में क्या है? असाधु जगत। हम लोग तो बहुत सारे इस जगत के नाम सुन लेते हैं, कभी क्या बोलते हैं? ये दुखालय है, भगवान के ही वचन, ये दुखालय है, दुखों का घर है। और क्या कहते हैं? ये जगत कैसा है? नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, अनित्य है, जड़ जगत है। सारे विशेषण सुनते हैं तो परम गुरुदेव इसमें बोल रहे हैं ये असाधु जगत है, जहां पर साधु नहीं मिलता, असाधु जगत। इस असाधु जगत में साधु का मिलना
बड़ा ही कष्टकारी है। कष्टकारी मतलब 1000 ढूंढने पर भी मिलता नहीं, 1000 प्रार्थनाएं करने पर भी नहीं मिल पाता। इसलिए वही साधु ही स्वयं जो है, जब तक कृपा नहीं कर देते, मनुष्य अपनी चेष्टा से, अपने बल से वैसे वाले साधु को ना ढूंढ पाता, ना उनको समझ पाता, सामने होने पर भी उनको कभी भी नहीं समझ पाता, समझ नहीं पाता। जैसे भगवान के सामने आने पर उनको समझ कौन लेगा, देख कौन लेगा, उनको पहचान कौन लेगा। हनुमान जी ने पहचान लिया था, तुलसीदास जी ने नहीं पहचाना था, इसलिए हनुमान जी ने बोल दिया था, क्या कह करके, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तुलसीदास जी के साथ खड़े हैं रघुबीर, किंतु तुलसीदास जी नहीं समझे जो ये भगवान है, राम है। हनुमान जी ने उनको बतला दिया। तो इसी प्रकार से हम लोगों के लिए साधु का मिलना तो बड़ा ही दुष्कर, ये तो बता ही दिया। फिर कह रहे हैं साधु के निकट आने पर भी जब तक साधु स्वयं कृपा करके, अपना संग प्रदान करके, अपना विचार दे करके, अपने वचनों द्वारा पालन पोषण करके, अपने प्रीति द्वारा किसी को संवर्धित करके, जब तक वो अपने हृदय की संपत्ति को, अपने आप को जब तक किसी को नहीं दिखलाता, तब तक कोई उनको नहीं जान पाता। इसे साधु पावा कष्ट बढ़ो। आप कह रहे हैं कि अगर मैं निष्कपट होऊंगा तब साधु क्या करेगा? साधु व्यक्ति भी साधु होने पर भी मेरे को साधुता अपनी तब तक मेरे समक्ष प्रकटित नहीं करता जब तक मैं एक निष्कपट स्तर तक उठ करके उनको जानने की, उनको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता। ये इच्छा भी कौन प्रकट कराता है? वही साधु ही कराते अपने संग से। इसलिए वो साधु हमारे जीवन में आते। गुरुदेव बोलते थे बार बार, बद्ध जीव, कामुक व्यक्ति, भोगों में लिप्त रहने वाला, वो 2 मिनट 4 मिनट इच्छा करने से साधु ढूंढ लेगा, तो गुरु को ढूंढ लेगा, तो मेरे को इन गुरु जी का आश्रय करना, इनसे मेरा मंगल होगा। वो नहीं ढूंढ पाता, वो नहीं समझ पाता। साधु ही कृपा करके, गुरु ही कृपा करके अपनी आप से किसी के पास में पहुंचते हैं और फिर उसको अपना संग दे करके उसका बहुत निम्न अवस्था से, एकदम हेल्पलेस अवस्था से उसको स्वस्थ करते 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 एक ऐसी अवस्था तक ला करके खड़ा करते हैं जहां पर वो समझ पाता। फिर तो इसीलिए इस असाधु जगत में साधु लोगों को मिलता नहीं है। ये सब समय दुर्भाग्य जन्मांतर बहिर्मुख होकर के कष्ट पाते पाते ना जाने कितना अधिक इनका समय चला जाता। ये सब देख करके भगवान स्वयं संग दानेर्जन्य, अपना संग प्रदान करने के उद्देश्य से कृपा पूर्वक इस जगत में अवतीर्ण हो जाते और कभी अपने किसी श्रेष्ठ जन को, अपने किसी बड़े प्रिय निज जन, परम अपने परिकर को इस जगत में भेज देते हैं, इस जगत में भेज देते। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि भगवान कभी स्वयं आते और कभी अपने निज जन को भेज देते। किस लिए भेजते हैं? लोगों को साधु संग नहीं मिलता, ये असाधु जगत है। आप जाओ और क्या करो? साधु संग प्रदान करो। इसीलिए गौरांग महाप्रभु आए, इसलिए नित्यानंद प्रभु आए, इसीलिए
कितने सारे अपने और परिकरों को लेकर के भी आए और अभी तक भी समय समय पर जगत में अपने ऐसे परिकरों को वो रखते हैं और उससे वही व्यक्ति फिर अपना साधु संग देकर के एक और अपना दर्शन कराते हैं कि भक्त भागवत कैसा होता है, साधु कैसा होता है। और दूसरी ओर वही व्यक्ति ही फिर क्या कराते हैं, ग्रंथ भागवत का भी संग कराते हैं। जो देखो भागवत में जो लिखा परम सत्य, भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत में हमारे हृदय की सारी वृत्तियों की बातें लिखी हैं, उसके द्वारा कितने कितने लोग क्या क्या कष्ट पाते हैं वो सब भी बतलाया है। उसमें से निकलते कैसे हैं वो मार्ग भी भागवत में दिखलाया है। इसलिए आ जाओ इकट्ठे बैठ करके उसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अथवा शिला प्रभुपाद जी जैसे भक्त लोग इस जगत में आकर के वो क्या करते हैं, हमारे को एक अपने संग के द्वारा हमारे को भक्त भागवत का क्या स्वरूप होता है वो दर्शन कराते हैं। भक्त भागवत कैसे होता है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी विचार प्रणाली क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारा कुछ दर्शन कराते हैं। किस अवस्था में क्या करते हैं, भजन कैसे करते हैं। और दूसरी तरफ से वही अपनी आप से हमारे को ग्रंथ भागवत का भी साक्षात्कार कराते हैं। इस प्रकार से परम गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे को मेरे गुरु पाद पद्म वही महाप्रभु स्वरूप नित्यानंद प्रभु स्वरूप उन्होंने ही कृपा करके मेरे को भक्त भागवत का अपने पर्सनल स्वरूप के द्वारा, अपने ही निज स्वरूप के द्वारा, अपने निज जनों के संग के द्वारा मेरे को भली प्रकार से ये दिखला दिया। भक्त भागवत अर्थात भक्त भगवान का सेवक, साधु का सेवक कैसा होता है उसका मेरे को साक्षात्कार करा दिया। और दूसरी ओर उन्होंने मेरे को जो ग्रंथ भागवत उसका भी उन्होंने मेरे को साक्षात्कार कराया, दिखलाया कि देखो तो सही यहाँ पर किस प्रकार से कितने कितने प्रकार के चरित्रों के माध्यम से उपदेश दिए गए। स्वजन कौन है कौन नहीं है, दुख किसको कहते, सुख किसको कहते, ये शरीर का जो है इसकी दुर्गति क्या है, इस जगत के वस्तुओं में रमने वाला व्यक्ति जो है वो कैसा दुखी रहता है, भगवत भक्ति करने वाला कैसे शांत रहता है, कैसे उसका पवित्र चरित्र होता है, ये सारा का सारा भगवान से प्रेम करना कैसे होता है, भगवान के ऊपर शरणागत जो व्यक्ति उसके प्रति भक्तों का भगवान का कैसा भावना होता है, ये सारे के सारे प्रसंगों से उन्होंने क्या कराया, साक्षात्कार करा दिया। सत्य वस्तु उसमें लिखी है, उसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो कि इस जगत के प्राणियों के साथ में होता नहीं और वो देखते नहीं या करते नहीं। इस प्रकार से कह रहे मेरे गुरु पाद पद्म उन्होंने कृपा करके मेरे को क्या करा दिया, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत का मेरे को संग करा दिया। इसी का नाम क्या है, साधु संग। उन्होंने कहा साधु संग अत्यधिक प्रयोजनीय है। साधु संग से ही तुम्हारी सारी जो मनोधर्म और शरीर धर्म इत्यादि से त्राण प्राप्त होगा। उन्होंने अपने जीवन के दर्शन के द्वारा दिखला दिया। भक्त भागवत का मेरे को संग दिखला दिया, ग्रंथ भागवत का भी संग करना सिखला दिया, ग्रंथ भागवत का भी संग करना सिखा दिया। इस प्रकार से उनकी कृपा है मेरे प्रति। आज समय हो गया, अभी हम इसको कल आगे और पढ़ेंगे। अब यहीं से प्रारंभ किया परम गुरुदेव ने
जो मूल विषय जिसको वो बतलाना चाहते, शास्त्रीय साधु संग। कह रहे साधु संग दो प्रकार का। साधु संग का महात्म्य अभी तक हमने सुना, फिर अब वो बतला रहे हैं कि ये साधु संग दो प्रकार का, ये भी मैंने किनसे सीख लिया? अपने गुरु पाद पद्म से। साधु संग दो प्रकार का, एक साक्षात रूप में साधु पुरुष जो हैं उनका संग। इसलिए यहां पर अब साधु कहने से 24 कैरेट गोल्ड जैसा साधु, वो साधु संग। साधु संग दो प्रकार का, एक तो हो गया पर्सन, इसको क्या बोलते हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, अर्थात भक्त साधु और ग्रंथ साधु। भक्त साधु, ग्रंथ साधु। भक्त साधु मतलब जो, जैसे गुरुदेव बोलते थे, जीवंत साधु संग। जीवंत साधु संग अर्थात जिनके साथ मैं वार्तालाप कर सकता, प्रश्न उत्तर कर सकता, जिनके साथ मैं बैठ सकता, जिनके साथ में मैं सेवा इत्यादि का आदान प्रदान कर सकता साक्षात रूप में। इसको तो क्या कहते हैं? जीवंत साधु संग अथवा भक्त का संग, साधु का संग, भक्त भागवत। इंग्लिश में बोलते पर्सन भागवत। और दूसरा फिर जो है वो क्या है? ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत अर्थात अब ये परम गुरुदेव का प्रबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके विचारों को सुन रहे हैं, किसके मन की बात को सुन रहे हैं? परम गुरुदेव के मन की बात को। तो अब इस हमारा उनके साथ में संग हो रहा है, किंतु पर्सन फॉर्म में नहीं, साक्षात रूप में सामने अभी नहीं है, किंतु अपनी वाणी के रूप में यहां पर है। तो जो वाणी के रूप में उनका संग, इसी को ही क्या कहते हैं? ग्रंथ भागवत का संग। अभी परम गुरुदेव हमारे लिए ग्रंथ भागवत हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद हमारे लिए ग्रंथ भागवत हैं। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के रूप में वो हमारे लिए ग्रंथ भागवत हैं। उनका संग मैं सुष्ठु रूप में कर पा सकता हूं, कब? जब मेरा पहले भली प्रकार से क्या हो गया हो? भक्त भागवत का संग। अर्थात यदि मैं हमारे को गुरुदेव ने अपना संग नहीं दिया होता, गुरुदेव ने यदि कथाएं नहीं सुनाई होती, गुरुदेव ने बहुत निम्न स्तर से उठा करके जो अपने गुरुदेव की बात, रूप गोस्वामी जी की बात, महाप्रभु की बात, भागवत की बात, ये सारी नहीं सुनाई होती, स्वयं उन्होंने अपना आचरण करके नहीं दिखलाया होता, हरि नाम करना, आनिक करना, भक्तों की सेवा करना, कथा कीर्तन में बैठना और भक्तों के साथ में मधुर संबंध रखना, ये सारा कुछ यदि वो साक्षात रूप में नहीं दिखलाते, तब हम लोग ग्रंथ भागवत का भी अधिक लाभ नहीं उठा पाते। हमारे महाराज जी बार बार इस बात को बोलते थे कि ग्रंथ तो सब समय रहते हैं, किंतु तब भी लोग सहजिया बनते हैं उनको पढ़ करके। किस लिए? क्योंकि आदर्शवान पुरुषों का संग नहीं मिलता। गुरुदेव को महाराज जी एक बार मिलने के लिए गए थे गोपीनाथ भवन में। गुरुदेव ने अस्वस्थ लीला किया, दिल्ली में 1 महीना रहे लगभग, फिर वृंदावन पहुंच गए, गोपीनाथ भवन में रुके। वहीं पर ही महाराज जी उनके दर्शन करने के लिए आए कि महाराज मैंने सुना आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था, अभी वृंदावन में मैं भी था, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा कर रही थी।
इसलिए आपके पास में चला आया हूं। तो दोनों ने बैठ करके वार्तालाप किया। महाराज जी ने उस समय गुरुदेव को एक बात कही कि महाराज, आप अभी इस जगह से इतनी जल्दी नहीं चले जाना, अभी नहीं जाना। किस लिए? क्योंकि जो आदर्शवान, जो वैष्णव, उनका जगत में बड़ा अभाव है। आदर्शवान साधु का बड़ा अभाव है, इसलिए आप अभी इस जगह से नहीं जाना। ग्रंथ तो पहले भी बहुत सारे थे, चैतन्य चरितामृत था, भागवत था, बहुत कुछ ही था, किंतु लोग तब भी क्या बन जाते हैं? सहजिया बन जाते, सखी बेकी बन जाते, जाति गोसाई बन जाते, ग्रंथ पढ़ते भी रहते, बोलते भी रहते, किंतु तब भी ऐसे वाले बन जाते, वो साधु नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको कभी भी भक्त भागवत का जो जीवंत साधु संग उनको नहीं मिलता। इसे जीवंत साधु संग मिलने पर फिर वो क्या कर पाते हैं? जो ग्रंथ रूपी साधु है उसका लाभ उठा पाते, नहीं तो नहीं उठा पाते। इसीलिए यहाँ पर अब परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि साधु जो हैं अब कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। साधु संग बड़ा आवश्यक, ये पहले एक सिद्धांत स्थापित कर दिया। ये सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसके इस बात का अन्यथा कुछ और हो ही नहीं सकता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाएछे खेवा। साधु संग को, साधु सेवा को, साधु कृपा को छोड़ करके आज तक कभी भी भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, नहीं भूतकाल में और वर्तमान काल में उदाहरण नहीं है, और भविष्य में ऐसा उदाहरण कभी होगा नहीं कि साधु के संग के बिना, साधु की कृपा के बिना कभी भी किसी को भगवत प्राप्ति हुई हो सकती हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कबीराज गोस्वामी ने और एक वचन में बोल दिया, महत कृपा बिना कोनो कार्य सिद्धि नाई, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए। कह रहे साधु की कृपा के बिना, महत कृपा बिना कोनो कार्य सिद्धि नहीं, तुम्हारा कोई भी काम उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कह रहे भगवान की भक्ति की बात तो बहुत बड़ी है। संसार की जो संसार तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारे दुख चले जाएं, तुम भव समुद्र से पार कर लो, ये भी नहीं हो सकता। दुखों से छुटकारा भी थोड़ा बहुत, थोड़े समय के लिए भी जो तुम्हें मिलता है, वो भी उनके उपदेश, उनके वचन अनुसार ही मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए महत कृपा बिना कोनो कार्य सिद्धि नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाई। तो साधु संग को क्या कर दिया? अनिवार्य घटक। और एक कौन सा वचन बोला? ये सिद्धांत अपेल। वारी मते घृत होय वरु, शिक्षा ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरय, ये सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं कि घी, वारी मते, जल को मथने से हो सकता क्या निकल आए? घी निकल आए। हो नहीं सकता, असंभव चीज है, फिर भी संभव हो सकती है, मान लिया जाएगा। वारी मथे घृत होए वरु, शिक्षा ते वरु तेल। कह रहे रेत को, रेत का क्या करने से, कोलू का बैल क्या करता है? वो तेल को निकालता है, किंतु उसको कुछ बोलते हैं, कोई काम करता है वो। तो जो भी हो, तो वो हो सकता है कि रेत में से तुम्हारे को तेल निकल आए।
रेत में से तेल निकल आए, ये हो सकता। कछुए की पीठ पर बाल आ जाएं, आकाश में फूल खिल जाएं। एक ब्रह्मचारी के पुत्र ने दूसरे ब्रह्मचारी के पुत्र को मार डाला, ये असंभव बात। ब्रह्मचारी विवाहिनी पुत्र है ही नहीं, किंतु फिर भी उसका पुत्र उस दूसरे ब्रह्मचारी के पुत्र को मार डाला। कहते ये भी संभव। बिनु हरि भजन न भव तरय, किंतु भगवान का भजन किए बिना कोई भी व्यक्ति बिन हरि भजन न भव तरय, उसका संसार से उद्धार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अपेल कह रहे, ये है पत्थर की लकीर, ये नहीं बदलेगा। हरि भजन के बिना नहीं होगा। तो हरि भजन जो है वो किसके बिना नहीं होगा? कह रहे साधु के संग, साधु की कृपा, साधु के उपदेश, इसके बिना नहीं होता, नहीं होता। इसे साधु संग परम प्रयोजनीय, इसके बिना नहीं होता। तो इसलिए अब ये वाली बात बोल करके परम गुरुदेव आगे इसका विस्तार कर रहे हैं कि साधु जो हैं वो दो प्रकार के, शास्त्र रूपी साधु और भक्त रूपी साधु। अब ये दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही भगवान की कथा करते हैं, भक्तों की बातें बतलाते हैं। ये दोनों ही मंगलकारी हैं, दोनों ही हमारे बंधु हैं, दोनों ही हमारे जीवन स्वरूप हैं। इसीलिए इन दोनों का संग कैसे करना चाहिए उसके विषय में विस्तार से आगे और बतला रहे हैं। वो हम लोग अब कल श्रवण करेंगे प्रातः काल। शिला परम गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावने